बात करेंगे इस वीडियो में कि अचार के बिजनेस की शुरुआत कैसे किया जाए। देखिए, उससे पहले हम जान लेते हैं कि मार्केट में अचार की डिमांड कितनी है, आखिर कितनी मांग है अचार की। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अचार एक ऐसा पदार्थ है जो खट्टा मीठा तीखा चटपटा सा नमकीन सा पदार्थ है जो हर घरों में हर लोगों की पसंद है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अचार की डिमांड बहुत ही अच्छी है। आप अचार का बिजनेस की शुरुआत करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप अचार के बिजनेस को घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अचार के बिजनेस की शुरुआत कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआती टाइम में आपको अचार के बिजनेस को घर से ही शुरुआत करना चाहिए। इसके लिए आपको करना ये होगा कि पूरी लगन के साथ पूरी मेहनत के साथ आपको अचार बना लेनी है। उसके बाद अपने आस पड़ोस के लोगों में थोड़ी थोड़ी बांट देनी है। इसका आपको ये सुझाव मिलेगा कि आप किस प्रकार के क्वालिटी के या किस प्रकार के स्वाद के अचार बना रहे हैं। लोगों के द्वारा आपको यह सुझाव मिलेगा कि आप किस क्वालिटी के किस प्रकार के अचार बना रहे हैं, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलेगा जो आपके इस बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा। अचार के बिजनेस में जल्दी सफलता दिलाने वाली अगर कोई चीज है तो आपकी अचार की स्वाद और क्वालिटी है। तो आप अपने इस स्वाद और क्वालिटी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। आज के टाइम पे ज्यादातर घरों की महिलाएं अचार बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर होती हैं, एक्सपर्ट होती हैं। तो ऐसे में आप महिलाओं की सहायता ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अचार के व्यापार के लिए एक उपयुक्त जगह के बारे में। तो देखिए, आपको एक ऐसे जगह का चुनाव करना है जहां बच्चे बिल्कुल आ जा ना सकें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बहुत ही बड़ा नुकसान दे सकती है। जहां बाहर के लोग आ जा ना सकें, ऐसे जगह का चुनाव कर सकते हैं और साफ स्वच्छ और एक बेहतर जगह का चुनाव कीजिए। आप शुरुआत में घर के किसी रूम से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बड़ी कंपनी शुरुआत करते हैं तो आपको लगभग एक बड़ी 1000 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आपको एक बिल्डिंग तैयार करवाकर वहां पर अचार की मशीन, जो भी मशीनें होती हैं, उनको सेटअप कराकर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, अचार के बिजनेस में लगने वाली जरूरी लाइसेंसों के बारे में। तो देखिए, अचार जो है वो खाने का पदार्थ है, मतलब कि फूड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऐसे में आपको FSSAI का लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो आप नगर निगम, नगर पालिका या आपके ग्राम पंचायत या लोकल ब्लॉक से NOC ले लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। अगर आप तीनों लाइसेंस ले लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप इस बिजनेस को धीरे से डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप इस बिजनेस में महारत हासिल कर सकते हैं। हम बात करेंगे अचार बिजनेस हेतु स्टाफ के बारे में। देखिए, अगर आप छोटे स्तर पर शुरुआती टाइम पे शुरुआत करते हैं तो ऐसे में आप घर के सदस्यों के साथ मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपका यह बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता चले जाता है या बड़े स्तर पर डायरेक्ट शुरू करते हैं तो आप घर के सदस्यों के साथ शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कई टीम चाहिए। एक टीम चाहिए जो बहुत ही बेहतर तरीके से वर्क कर रहा हो, जैसे सप्लाई के लिए, मार्केटिंग के लिए, आपका पैकिंग के लिए, मशीन चलाने के लिए कई तरीके के स्टाफ की जरूरत पड़ेंगे। ऐसे में आपको लगभग 5 से 10, 15, 20, 50 जितने बड़े स्तर पर होंगे उतने ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। आप भरोसेमंद स्टाफ रखिए ताकि आपका इस बिजनेस में चार चांद लगा सकें। अब हम बात करेंगे अचार बिजनेस हेतु जरूरी मशीनों के बारे में। देखिए, अगर आप छोटे स्तर पर शुरुआत करते हैं तो आपको मशीनों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप बड़े स्तर पर शुरुआत करते हैं तो आपको कई मशीनों की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे हो गया धोने हेतु मशीन, मिक्सर मशीन, कटिंग मशीन, ड्रायर मशीन, आपको पैकिंग मशीन, कई मशीनें की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको एक अच्छे खासी जगह पर सेटअप करना होगा। अब हम बात करेंगे अचार के पैकिंग के संबंध में। तो देखिए, आपको ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करना है जहां पर बिना स्वाद खोए लॉन्ग टर्म तक अचार टिक सके। ऐसे में आपके कस्टमर तक आप अपना छाप छोड़ सकते हैं। देखिए, आपको लगभग ऐसे बर्तनों का ही इस्तेमाल करना है। और अगर साइज की बात करें तो आपको साइज लगभग 1 किलो से लेकर 5 किलो तक का पैकिंग करना है। अगर इससे छोटी की बात करें तो 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो के साइज का भी पैकिंग कर सकते हैं। इन पैकिंगों में आप प्लास्टिक का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टिकाऊ बात करें तो चीनी मिट्टी का बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, कांच का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छोटी स्तर पर बात करें तो आप 10 रुपए की पाउच, 20 रुपए की पाउच का भी पैकिंग करा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है, जो लोकल किराने की दुकान या गांव में जो बिकेगा तो बहुत ही ज़्यादा आपका ये ब्रांड चल पाएगा। देखिए, अब हम बात करेंगे अचार बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें। देखिए, अब लघु उद्योग छोटे स्तर पर शुरुआत करते हैं तो ऐसे में आपको मार्केटिंग अपने एरिया पे ही करना होगा। जैसे हो गया ढाबा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, ऐसे जगहों पर डायरेक्ट आप जाइए, अपना अचार टेस्ट कराइए और वहाँ पर ऑर्डर लीजिए। तो ऐसे में आपकी मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर आपकी अचार की टेस्ट बहुत ही अच्छी पकड़ ली तो आपके लगातार ऑर्डर आते चले जाएंगे। आप लोकल किराने दुकान, अपने आसपास के होलसेलर से कांटेक्ट कीजिए और उनको अचार टेस्ट कराइए और अपने
हिसाब से ऑर्डर लेते चले जाइए। और वहीं अगर आप बड़े उद्योग बड़े पैमाने पर शुरुआत करते हैं तो ऐसे में आप दो तरीकों से अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, एक ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। देखिए ऑफलाइन की बात करेंगे तो ऑफलाइन में आप डायरेक्ट होलसेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं या ढाबे रेस्टोरेंट यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अपना मार्केटर भेजकर। और यहीं आप ऑफलाइन में पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, आप जगह जगह चिपकवा सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आप डायरेक्ट मॉल में भी सप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर ऑनलाइन की बात करें तो डायरेक्ट आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन का भी इस्तेमाल करके डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, अचार के बिजनेस में लगने वाली लागत के संबंध में। तो देखिए लागत जो लगती है वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितने बड़े पैमाने पर शुरुआत करते हैं। अगर आप छोटे स्तर पर घर से ही शुरुआत करते हैं तो 15 से 20 हज़ार में आप शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बड़े स्तर पर शुरुआत करते हैं तो लाखों रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर आप शुरुआत घर से करेंगे तो आपको कम इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर आप शुरुआत बड़े स्तर पर करेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अगर यही बात करें इस बिजनेस में होने वाली मुनाफा की तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर आपकी बिजनेस अच्छी खासी चल गई तो आप यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। देखिए अगर आप ये जो बिजनेस होता है सेलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा आप सप्लाई कर रहे हैं, कितने ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और कितने ज़्यादा आपकी सेलिंग हो रही है, ग्राहकों तक पहुँच रही है। लेकिन इस बिजनेस में अगर बात करें परसेंटेज कमाई की तो 30 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन है, 30 से 50% का प्रॉफिट मार्जिन होता है और बहुत ही अच्छा होता है। ये बिजनेस आपको जल्द कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सफल बना सकता है। अगर आपका बिजनेस अच्छे चल गई तो आप यहाँ पर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में अगर कोई सफलता दिलाने वाली मंत्र है तो आपके अचार की स्वाद और टिकाऊ दोनों अगर सही है तो आप इस बिजनेस में 4 चांद लगा पाएंगे। अचार बिजनेस के संबंध में लगभग हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी जानकारी छूट गई हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगा। अगर अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।